सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। भाई आज की वीडियो का टाइटल है हरियाणा पीआरटी वाले पेपर कैसे पास करें। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताऊंगी। देखिए, आप सभी को पता चल चुका है कि आपका जो पेपर है वो 28 सितंबर को है, अनाउंस हो चुका है। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड के लिंक भी आ चुके हैं, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, देखिए बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, इसके ऊपर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए कि मैडम हम एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, हम बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। चाहे वो देखो खास करके ज़्यादा तो लड़कियां ही पेपर देती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, चाहे लड़के भी दे रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो। कह रही थी कुछ गर्ल्स कि मैडम हम बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, कोई कहता है कि मुझे वोमिट हो रही है, मुझे एग्ज़ाम की बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, मेरा तो दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, मेरे तो अब दिमाग में कुछ पड़ ही नहीं रहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या आप ज़िंदगी में पहली बार पेपर देने जा रहे हो? पहली बार पेपर देने जा रहे हो? नो, इससे पहले भी आपने अपने स्कूल के एग्ज़ाम क्रैक किए होंगे, अपने कॉलेज के एग्ज़ाम किए होंगे, यू आर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, आप कोई छोटे से बच्चे नहीं है जो इतना आपको डरने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ सबके दिमाग में ये ज़रूर है कि 12 साल बाद वैकेंसीज आई होंगी, मैडम अब इस बार ना हुआ हम क्या करेंगे। इट्स ओके, वैकेंसीज आगे भी आ जाएंगी, इट्स ओके। बट ये है कि हमें जब भी एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, अपना पेपर देने जाना चाहिए, सबसे पहले तो हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर टाइम पर नहीं पहुंचोगे फिर वहाँ पर यही होता है कि हाँ अंदर नहीं जाने दिया जाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये काम होता है कि अंदर जाने नहीं दिया जाता, फिर वहाँ पर लड़ाई हो जाती है जो भी वहाँ के सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके साथ कि हाँ जी हमें अंदर नहीं हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। ठीक है, एक तो अपनी तरफ से आपको पता है कि आपका मॉर्निंग को पेपर है तो आप जल्दी जाइए। ठीक है, अगर आपका इवनिंग को पेपर है तो आप नून तक पहुंच जाएं, या जैसे मान लो 3:45-4 बजे पेपर है तो आप 2 बजे तक वहां पहुंच जाएं। जिसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी चेकिंग वगैरह होती है कि आपकी जेब में कुछ है तो नहीं, सारी चेकिंग्स वो अपनी तरफ से करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक न्यू जगह होती है, न्यू प्लेस होता है, वहाँ पर जाके आपको सर्च करना होता है कि मेरा रूम कौन सा है। उसके बीच में वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो सुपरिटेंडेंट वहाँ के टीचर्स कंप्लीट कराते हैं कि आपको इंक यहाँ लगानी है, आपको साइन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना टाइम से जाइए। ओके, और मोस्ट ऑफ की फैमिली सपोर्टेड है जो आज आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ओके, डरने से कुछ नहीं होता। डरने से क्या होगा, दिमाग खराब करने से क्या होगा भाई, आप जो भी आपको आता है ना वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना एग्ज़ाम पास करना है। सबसे पहली बात, जितना मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं मानेंगे कि जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है ना उस दिन हमें कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है ना उस दिन बाहर जो भी कॉलेज होता है ना उसके बाहर जितने बच्चे बैठे होते हैं सारे बुक्स ओपन करके पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्या आपने रट्टाफिकेशन करना है? नहीं, पढ़िए मत उस दिन, कुछ भी ना पढ़िए। आपको लग रहा होगा मैडम ये क्या कह रही है, कुछ ना पढ़िए भाई, दिमाग खराब तो आप खुद ही कर रहे हो अपना। जो पढ़ लिया आपने पढ़ लिया, जितना आपने टाइम निकाल लिया। मुझे पता है जब मैं चैनल पे अब तक पढ़ा रही थी बहुत ही कम बच्चे लाइव आ रहे थे, मुझे लगा कि हाँ वो बिल्कुल इतने सीरियस नहीं है पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहली बात तो बच्चों का सीरियस होना मैटर करता है कि एक टॉपर्स जो है 6 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर देता है। चलो वैकेंसीज जो है अब आई हैं फिलहाल, तो जिस दिन हमें आपको पता चला वैकेंसीज आ रही हैं पढ़ना शुरू कर दो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, अब देखिए पेपर में आपको क्या करना है। अगर मैं आपको सच कहूँ तो मैथ सबसे बाद में करना, मैथ सबसे बाद में करना। क्यों? रीजनिंग मेरी चाहे आप मैथ से पहले करो या उससे पहले करो, रीजनिंग जो है वो पहले करना, मैथ्स बाद में। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाती हूँ, आपको सबको पता है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स में मेरे चैनल पे पढ़ाती हूँ। मैथ्स जो होता है वो कैलकुलेटिव होता है। अगर जो बच्चा मैथ सबसे पहले करता है उसका क्या होता है, उसका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बीच में कोई क्वेश्चन नहीं निकला इतना कुछ करने के बाद ही, तो क्या होगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपको आती हैं। जैसे कि मान लो साइकोलॉजी है, ठीक है, आपको पता है निशा मैडम ने ये पढ़ाया था, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो सकता है, दैट्स इट, फाइनल। इंग्लिश में मुझे ग्रामर आती है, ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो खत्म। ठीक है, हरियाणा जीके मुझे पता है कि हाँ ये इस देश का नेता है, अगर मुझे नहीं पता तो मैं गलत आंसर क्यों दूँ। ठीक है, खत्म। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें पहले फटाफट ख़त्म कर देना चाहिए कि हाँ ये जो आते हैं ठीक है, नहीं आते तो हो गया। उसके बाद हमें करनी चाहिए रीजनिंग।
रीजनिंग बहुत ही ईजी होती है। रीजनिंग को ईजी मैंने बनाया भी है, चाहे किसी स्टूडेंट को ना भी लगती होगी पहले ईजी, ठीक है। तो फिर रीजनिंग कीजिए, लेकिन कुल मिला के मैथ को सबसे एंड में करना है, क्योंकि अब सारा पेपर अगर सबसे पहले आपने मैथ सिलेक्ट कर लिया ना तो सारा पेपर आपका रह जाएगा। क्वेश्चंस बड़े होंगे, किसी को ट्रिक्स आती होंगी, किसी को फॉर्मूला से करता होगा, फॉर्मूला से करने वाले तो वैसे भी उनका तो पेपर रह ही जाएगा। पेपर में टाइम ही कितना मिलता है हमें, ठीक है। तो अपना माइंड फ्रेश करके जाइए। मेरी तरफ से आप सभी को ब्लेसिंग्स है, आप सबका पेपर अच्छा हो, सबके ड्रीम्स कंप्लीट हों, ठीक है। अपना अच्छे से पेपर कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। पर बाय द वे कहना चाहती हूँ आपका 28 को पेपर है, ठीक है। अपना माइंड जो है उल्टियाँ मत कीजिए भाई, ओके, हाँ, उल्टियाँ मत कीजिए, ना उनके सेंटर खराब कीजिए भाई, ठीक है। अपना ये सोच के जाइए, होगा तो ठीक, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। ये सोच कीजिए कि हाँ मेरा बढ़िया ही होगा। जिसने 100% तैयारी की होती ना उसको डाउट नहीं होता, वो उल्टियाँ नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस में होता है। जो अंदर से डर रहा होता है ना उसके साथ ऐसा होता है अधिकतर, क्योंकि जो डर होता है उसी से ही उल्टी आती है सिंपली। जिसको कॉन्फिडेंस होता है ना कि नहीं मैं तो कर लूँगा, उसको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि आपको सब्जेक्ट्स को कैसे अटेंड करना है और साथ में पेपर में कैसे कॉन्फिडेंशियल होके जाना है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो बनाई ताकि जो स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड कर रहे थे उनको मैं बता सकूँ, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की आपकी वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ बताया, समझाया कि आपको हरियाणा पीआरटी वाले पेपर कैसे पास करें। तो पास करना देखो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ बस, ठीक है, और पढ़ा सकती हूँ। चलिए, तो सभी को ब्लेसिंग, सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है, यही मेरी आशा है। चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड लक टू पीआरटी स्टूडेंट्स।